उत्तर प्रदेश में सरकार गड्ढा मुक्त करने का प्रयास कर रही है। 30 तारीख लास्ट डेट भी दी है, जो कि 15 थी। लेकिन ऐसे में एक समस्या सामने ये आती है कि उत्तर प्रदेश का जो विभाग है एक, जहाँ पर प्रधानमंत्री की योजनाओं की सड़कें बनाई जाती हैं और वो भी गड्ढा मुक्त की जा रही हैं, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश। अब ऐसे में समस्या ये आई कि वहाँ पर जो अधिशासी अभियंता हैं, उनकी जगह पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक के अधिशासी अभियंता अपॉइंट किए जा रहे हैं, जो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में मदद करेंगे। अब साफ तौर से सीएम को एक पत्र लिखा गया और ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति को जानकारी ही नहीं सड़कों की, वो कैसे गड्ढा मुक्त करेंगे और कैसे वो देश का और प्रदेश का विकास कर पाएंगे। हमारे साथ मौजूद है इस समय साहबला सोनकर, जो प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि जो समस्या है वो है क्या, जो आप लोगों ने पत्र में लिखा है? समस्या ये है कि सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक को अधिशासी अभियंता सिविल बनाने की तैयारी चल रही है, जिसका हम विरोध इस नाते कर रहे हैं कि इन लोगों को सिविल इंजीनियरिंग की ABCD नहीं आती। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है, तो सिविल के बारे में वो नहीं जानते। अब जैसे प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की चल रही है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक नई तकनीक की FDR की सड़क भी हमारे विभाग द्वारा बनाई जा रही है। तो जब ये FDR तकनीक के बारे में, सिविल के बारे में नहीं जानते, तो ये कैसे जो है ये सड़कें बना पाएंगे? अगर सड़कें बनाएंगे तो सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त होंगी। अच्छा, और जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैकेनिकल और ये काम क्या होता है इनका, मतलब जो सिविल के इंजीनियर हैं उनका क्या टेक्निकल काम होता है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिक का क्या काम होता है? सिविल इंजीनियर का काम होता है, जैसे हमारा सड़क है, पुल है, पुलिया है और भवन आदि बनाना है, तो हम इसके डिजाइनिंग से लेकर के और मौके पे उसका संपादन तक कराना, ड्राइंग के अनुसार और उसकी डिजाइनिंग के अनुसार काम करते हैं। इनका काम जो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का होता है, जो हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है वो कार्य बिजली के अभियंता करते हैं, यानी AE इलेक्ट्रिकल और JE इलेक्ट्रिकल करते हैं। और हमारी जो सड़कें होती हैं उन पे पहले, अब आजकल तो विभाग में ये नहीं रह गया है, नहीं पहले तो सिप फुट रोलर, ट्रैक्टर, डंपर, इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, जिनके मरम्मत आदि के लिए ये लोगों को मैकेनिकल के इंजीनियर को लगाया जाता था, जिनके JE भी होते थे और AE भी होते थे। लेकिन आज जो है वर्टिकल टेंडर हो जाने की वजह से सारा मशीनरी आदि का, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित मशीनरी है, उसका ठेकेदार का ही होता है। तो अब इनके कार्य जो है इस तरह के तो नहीं ये किसके द्वारा किया जा रहा है, जो आप बता रहे हैं, ये जो प्रयास है, ये जो एक्टिविटी है, कौन कर रहा है? ये हमारे इस समय शासन स्तर पे बहुत जोर शोर से ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। पिछले गत वर्ष भी चलाई गई थी, लेकिन तब जो है प्रमुख सचिव महोदया जो थी वो इस प्रक्रिया का उन्होंने हमारे विरोध में उन्होंने समझा इस बात को कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लोगों को सिविल का अधिशासी अभियंता नहीं बनाया जा सकता। तो उन्होंने जो है उस प्रकरण का जो है निस्तारण कर दिया, और उसके बाद जो है इन लोगों की सभी की अलग अलग सीनियरिटी लिस्ट जारी हो। तो क्या अगर सिविल के इंजीनियर नहीं रहेंगे तो जो गड्ढा मुक्त का अभियान है वो क्या पूरा हो पाएगा? सिविल के इंजीनियर नहीं रहेंगे अगर ये आ गए, ये जैसे लगभग 19 लोगों को ये बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो ये 19 किसी न किसी हमारे ज़िले में होंगे, और जहाँ होंगे तो वहाँ पे FDR की तकनीक की सड़क है, या हमारी बिल्डिंग है, या हमारी जो भी सिविल वर्क हैं उनका जो है ये मतलब सत्यानाश लगना तय है, मतलब यानी कि बिल्कुल काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो सिविल इंजीनियर हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो सिविल इंजीनियर होंगे, अगर नहीं होंगे और वहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक होंगे, तो क्या नुकसान होगा? नुकसान आप सीधे समझ लीजिए, आप बिजली का नहीं पढ़े हैं और लाइन ख़राब है और किसी सिविल वाले को चढ़ा दीजिए, मौत को दावत है, लाइन फॉल्ट है। ओके। और दूसरी बात, इस पूरे विभाग के जो नोडल डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का, जो अभी बताया गया, जो कारण है इसके साथ, इसके और भी कारण हो सकते हैं, जो कारण बताया उसका डिपार्टमेंट, नोडल डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग है। दूसरे नंबर पर मता सिंचाई विभाग। ये दो किसी भी विभाग में लगभग वह हम छोटे स्तर पर करते हैं, वो बड़े स्तर पर करते हैं PWD, लेकिन विभाग में कार्य कमोबेश वही है, पैटर्न वही उसी के न पैटर्न पर। हमारे यहाँ शेड्यूल ऑफ डेट भी PWD का लगा हुआ है, स्टैंडर्ड भी हमारे यहाँ PWD का माना जाता है, डिजाइन भी PWD के स्टैंडर्ड का हम लोग करते हैं। जब करते हैं तो किसी विभाग में बढ़े तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अलग है, सिविल के लोग अलग हैं। ये सीधी सी बात है, कोई विभाग इस चीज़ को जानता है,
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो पोस्ट होता है वो एक पोस्ट नहीं होता है। उसके नीचे में 4 सिविल जो है सहायक अभियंता होते हैं, जिनको सिविल इंजीनियर रहेंगे, और उनके अंडर में 10, 15, 20, 25 जो की संख्या, जैसे भी जेई की संख्या है, डिवीजन की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से जेई रहेंगे। जो आदमी खुद सिविल का नहीं है वो इस 40 लोगों को क्या सिखाएगा साइड पर जा करके। यानी कि फिर तो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाएगा। गड्ढा मुक्त नहीं हो पाएगा, जैसा पहले भी बताया, गड्ढा मुक्त ही नहीं हो पाएगी। एक गड्ढे में युक्त से बनेगी ही बनेगी जब जिसकी स्ट्रेंथ की चेकिंग नहीं हो सकती, जो उसके बारे में जानता नहीं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी काबिलियत है, लेकिन अलग सेक्शन है उसका। ओके, ठीक है। तो साफ तौर से अगर सिविल इंजीनियर की जगह गड्ढा मुक्त अभियान में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियर करेंगे तो गड्ढा मुक्त तो नहीं होंगी, गड्ढा युक्त जरूर सड़कें हो जाएंगी, ये मानना है इनका। और ऐसे में इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है और साफ कहा है कि ऐसी व्यवस्थाओं को तत्काल रूप से रोका जाए, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो सके और उत्तर प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त हो सके। नहीं तो सड़कें के साथ साथ खराबी भी होगी और कहीं ना कहीं विकास में अवरोध पैदा होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।